संध्या एंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड। फर्स्ट एग्रीगेटर 70 to 80% एंड सेकेंड फिलर 12%, बाइंडर 8%, फोर्थ फाइबर 0.3%, थिकनेस 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 50 mm। एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड कुछ पर्सन बोलते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, बोलते हैं एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड। लिख सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हो जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं। ये हर चीज़ कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, हर कोई किसी को एजुकेट नहीं करता है। मैं मिथिलेश चौधरी एक ऐसा जुनून पैदा किया हो कि हर आदमी को हर एक चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि आखिर एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड बनता कैसे है, राइट? उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है और उसको कितने डिग्री टेम्परेचर पर बनाया जाता है, ये सारी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसका यूज क्यों किया जाता है, आखिर इसका इस्तेमाल क्यों जरूरत पड़ा और कब इसका इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट टाइम कौन सा ईयर में इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। आप बेताब होंगे जानने के लिए। चलिए हम आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। मैं मिथिलेश चौधरी संध्या एंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक मामूली से बंदा एक रबर टेक्नोलॉजी के साथ अपना करियर लेबोरेटरी से शुरू करके आज आपके सामने यूट्यूबर के थ्रू आपके साथ आप फेस टू फेस बात कर पा रहे हैं। हमारे पास 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी है और 5वां ऑर्गेनाइजेशन आपका बिहार में शॉर्टली ओपन होने वाला है। संध्या फ्लेक्स ब्रिज एंड रोड प्रोडक्ट, संध्या फ्लेक्स ब्रिज एंड रोड प्रोडक्ट, जहाँ पे जितने भी ब्रिज से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जितने भी रोड से रिलेटेड प्रोडक्ट है, आपका बिहार डुमरा में आपको अवेलेबल रहेगा। इसके साथ मैं आपको आज जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड क्या है और कैसे बनता है। तो एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड का कंस्ट्रक्शन जो होता है, उसकी जो रेसिपी होती है, तो एग्रीगेंट बोले तो क्या 70 to 80%, जैसे घास भूसा, धान जब का छिलका निकलता, मालूम है ना, जैसे राइस का जो छिलका होता हो एग्रीगेट बोलते। क्या होता है, क्या होता है? उसमें कुछ पार्टिकल साइज बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है। क्या होता है? जितना भी, जैसे आपका ज्वार बाजरा का भी जो छिलका निकलता है उसको क्या बोलते हैं? वो जो आपका जो विटामिन पैड होता है, जैसे कि आप एक वहाँ पे सिंबल ला सकते हैं, वैसे वहाँ पे तो मैस्टिक पैड का सिंबल आइए। जब उसमें क्या होता है, एग्रीगेट रहता है, क्या पूरा रफ आपको दिखता है। तो वो जो आइटम रहता है आपको 70 to 80% वो रहेगा जहाँ पे बनता है। उसके बाद फिलर रहता है 12% तक, ठीक है। फिलर बोले तो उसको जो है थोड़ा सा गैप को भरने के लिए, जैसे कि मान लीजिए खाली घास भूसा डालोगे तो उसमें पोरोसिटी रहता है, गैप रहता है, तो गैप को फिलर के थ्रू उसको गैप को भरा जाता है। कैसे भरा जाता है? फिलर के थ्रू। इसके बाद बाइंडर बोलते हैं। कोई भी चीज को आपको आटा है तो डायरेक्ट रोटी तो नहीं बनेगा, उसको बांधना पड़ेगा। आप क्या डाल करके, पानी डाल करके उसको गूंदना पड़ेगा, तब रोटी बनेगा। तो उसी तरह से पूरा पाउडर ही है, तो पाउडर को बांधेंगे कैसे? हाँ, तो इसके लिए आपको विटामिन से, एक तरह से विटामिन जो है बाइंडर का काम करता है, राइट? तो बाइंडर से हम लोग क्या करते हैं, उससे बांधते हैं, उस विटामिन को उसको बोलते हैं। और इसके बाद फाइबर जो होता है उसको, और फाइबर जो है आपको ताकत देता है, रेशा बोलते हैं ना फाइबर को। हाँ, जैसे आप जब कुछ भी आपका शरीर में से कहीं पकड़ जाता है तो उसको तुरंत कवर करने के लिए फाइबर सामने आ जाता है। उसी तरह से उसमें फाइबर जो है आपका ताकत देता है। अभी आप देख पा रहे हो, ये पूरा घास भूसा ही तो है। अब साफ देखिए, पूरा ये क्या है, पूरा घास भूसा है। क्या है, क्या है? फर्स्ट ये 70 to 80% जो घास भूसा है, चाहे धान का भूसा हो या ज्वार बाजरा का भूसा हो, सबका भूसा है, वेस्ट मटेरियल है।
और इसको बाद ये फाइबर है, बीच बीच में एक फाइबर दिख रहा है जो ताकत को देता है। इसके बाद फिलर आता है, जैसे अब मान लीजिए कि पूरा घासे रहेगा तो एक गैप पोरोसिटी रहता है, वो फाइबर रहता है, तो उसको हम लोग फाइबर बोलते हैं। इसके बाद इसको ज्वाइंट करने का कौन सा काम करेगा, जैसे बाइंडर, बिटुमिन, इसके अंदर बिटुमिन रहता है जो उसको दो आपस में चिपकाने का काम करता है। तो आपने देख लिया कि ये मैस्टिक पैड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो आप घबराइएगा नहीं, आगे हम चलते हैं। हाँ, तो मैं मिथिलेश चौधरी, अब आगे हम बताना चाहेंगे कि भाई कंस्ट्रक्शन तो बता दिया कैसे, कि फर्स्ट आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्या आइटम है, एग्रीगेट कितना परसेंटेज, 70 to 80%। 70 to 80% ये रहेगा। घास भूसा जिसको बोलते हैं, देखो घास भूसा ही तो है। इसके बाद फिलर रहेगा जो उसमें थोड़ा सा जो गैप को फिल कर देगा, गैप को फिल कर देगा, राइट। इसके बाद क्या रहेगा, बाइंडर रहेगा जिसको विटामिन बोलते हैं। अगर कोई पूछेगा कि इसमें विटामिन परसेंटेज कितना रहता है मैस्टिक पैड में, 8%। तो आप बोल सकते हो कि 8% रहता है, राइट। कितना रहता है, तो 8% बोल सकते हो, क्योंकि कोई कोई बोलता है इसको विटामिन पैड, कितने नाम से बोला जाता है, लेकिन कोई बोलता है विटामिन पैड चाहिए, कोई बोलता है कि मैस्टिक पैड चाहिए, ठीक है। मैस्टिक पैड मतलब कि मैट शेप ले लिया, राइट। कोई तो बोलता है विटामिन पैड, क्या मतलब उसके अंदर विटामिन है। कोई बोलता है फिलर बोर्ड, एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड, क्योंकि अंदर उसके फिलर भी है। हाँ, कोई बोलता है फाइबर बोर्ड, क्योंकि उसके अंदर फाइबर भी है। तो आपको पता चलेगा कि चाहे हमको बोल सकता है कोई, चौधरी भी बोल सकता है, कोई मिथिलेश भी बोल सकता है, कोई संध्या इंटरप्राइजेज भी बोल सकता है, क्योंकि हमारे साथ हमारा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, हमारे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, हम कैसे बने, मिथिलेश चौधरी कैसे आया, और मैं उसका कोई भी नाम से, कोई जिसको जो नाम मालूम है वो बोल देता है, राइट। कोई टमाटर बोलता है, कोई क्या बोलता है, टमाटो बोलता है, और क्या बोलते हैं टमाटर को, कोई आलू बोलता है, कोई पोटैटो बोलता है, तो काम तो वही है। उसी तरह से इसके जितने भी अंदर इंग्रेडिएंट लगा हुआ है, रॉ मटेरियल लगा हुआ है, उसके ही नाम से श्लोक बोलता रहता है, राइट। अब हम बात करेंगे कि भाई आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ा भाई, ठीक है। इसका जरूरत क्यों पड़ा, सोचने की बात है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो 1936 में, 1936 में, आज से कई हजार पहले सीमेंट नहीं था। क्या था, सीमेंट नहीं था। क्या नहीं था, सीमेंट नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम में आपका बिटुमिन का ही रोड बनता था, डामर जिसको बोलते, उसी का रोड बनता था, याद है, किसका बनता था, डामर रोड बनता था। पहले क्या होता था, डामर रोड ही बनता था ना, जिसे एक तरफ से डालते जाता था, एक तरफ से मिला मिला करके रोड पर गाड़ियां, रोड चलती रहती थी, रोड तैयार होता था, पीछे से गाड़ियां ही चलना शुरू कर देती थी, जिसको अल्फाट रोड भी बोलते हैं, डामर रोड भी बोलते हैं। तो जब 1936 में जब सीमेंट रोड बनना शुरू हो गया, आरसीसी रोड बनना शुरू हो गया, तो वहां पे जैसे क्रेक आ जाता था। क्या होता था, जब आरसीसी रोड बनता है तो जब गाड़ियां चलती है तो क्रेक आता था। क्या आता था, क्रेक आता था। कंटिन्यूअस ढलाई करने से क्रेक आ जाता था। क्या होता था, रोड का लाइफ कम हो जाता था। रोड जब ढलाई होती है कंक्रीटिंग का, तो कम से कम 200 थिकनेस रहता है। जैसे आपका ये रोड है, अब ढलाई कोई कर रहा है, तो आपको ये रोड के लिए कम से कम 200 जो है ना, इसका डालेगा, 200 में मोटा डालेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जमीन के अंदर जो मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर इसके अंदर एंट्री करेगा। तो मॉइस्चर एंट्री करने के लिए फर्स्ट यहाँ पर एलडीपी शीट बिछा दिया जाता है जमीन पे, पहले साफ करके एलडीपी शीट बिछा करके फिर कंक्रीटिंग 200 का किया जाता है, राइट। बात समझ में हो गया। तो जब लोग ढलाई करते थे तो देखते कि रोड यार क्रेक होते जा रहा, गाड़ियां चल रही तो रोड क्रेक हो रहा है।
तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया कि रोड भी एक्सपेंड हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, राइट। जब आप छोटे थे, जब हम लोग छोटे थे तो ऐसा ईंट रहता था, ऐसा खड़ा कर देते थे हम ईंट को, ठीक है। जब ईंट को खड़ा करते थे, इस ईंट को हम लोग धक्का दे देते, सब ईंट को गिरा देता था। हाँ? तो एक ईंट ने दूसरे को धक्का दिया, दूसरा ईंट ने दूसरे को धक्का दिया, तो पूरा ईंट एक दूसरे को जाके टक्कर मार के सब ईंट को टुकड़ा कर देता था। अगर ताकत है तो बच जाता था, राइट। समझ आ गया? क्या समझ में आया? तो एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? अब सवाल ये है, आखिर एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड की जरूरत ये पड़ी, जैसे कि एक दिन में तो पूरा रोड बनाया नहीं जा सकता। मान लीजिए यहाँ तक एक रोड डाल दिया, इसको क्यूरिंग वगैरह किया, फिर यहाँ पर नया रोड डाला, फिर यहाँ पे एक ज्वाइंट आया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक ज्वाइंट आया, ठीक है। ऐसा ही डालेगा ना रोड। इस रोड का एक दिन में तो पूरा नहीं डाल सकता है मजदूर, तो पार्ट पार्ट उस रोड को डालता है। तो जब पार्ट पार्ट डालता था, तो ये जब रोड जो है, कोई हैवी गाड़ियां जाती है तो रोड को भी थोड़ा पुश करती है। जब ब्रेक लेती है, जैसे कि न्यूटन का नियम पढ़ा होगा कि जब हम बसों में बैठे रहते हैं, बस में बैठे रहते हैं और बस खड़ी है, जब एकाएक जो है ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करता है, तो हम पीछे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण, जैसे कि जब गाड़ी स्टार्ट हुआ तो नीचे का जो पोर्शन है आपका गाड़ी के कांटेक्ट में था। क्या था? गाड़ी के कांटेक्ट में था। और जब गाड़ी के कांटेक्ट में जो पोर्शन था वो गतिमान हो गया, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका गतिमान नहीं हुआ, इसलिए वो स्थिर ही रहना चाहता है, स्थिर ही रहना चाहता है, और नीचे वाला को खींचने लगा, तो इसलिए हम पीछे झुक गए। जब चलते चलते गाड़ी जो है ब्रेक लिया, हम लोग 5th क्लास 7th क्लास में पढ़े थे, जब गाड़ी जब ड्राइवर ब्रेक लेता है तो आप आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा जो गाड़ी के कांटेक्ट में जो हमारा जो बैक साइड है या पैर है, उस इतना पोर्शन गाड़ी के कांटेक्ट में ऐसा बैठा हुआ है। जब गाड़ी जो है ब्रेक लिया ड्राइवर, तो नीचे वाला पोर्शन सडनली क्या होता? रुक जाता है। गाड़ी रुकती है तो हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमेशा गतिमान बने रहना चाहता है, इसलिए आगे की तरफ झुक जाता है, राइट। तो वही रूल्स यहाँ पर भी लागू होता है। जब ये गाड़ियां चलती है तो गाड़ी के टायर के हिसाब से ये गतिमान होने लगता है। कौन सा? स्लैब। अथवा ये स्लैब जो है उसको पुश करता है नीचे से, फ्रिक्शन देता है, तो रोड भी आपको अगर मूव होने लगता है, क्या होता है? तो ये रोड इस रोड से जाके टकराता है, ये कंक्रीटिंग इस कंक्रीटिंग को टकराता है, इस कंक्रीट को एक कंक्रीटिंग टकराता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा क्रेक बनने लगता है रोड में। आप देखा होगा ऐसा क्रेक बनने लगेगा, और जैसे क्रेक बनेगा तो आप पानी जाएगा तो आपका ब्रिज का जो है लाइफ, रोड का जो लाइफ कम हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं? अब 1936 में इंजीनियरों ने क्या किया, यहाँ पे फिलर बोर्ड लगाना शुरू कर दिया। क्या किया? जैसे कि मान लीजिए 200 हाइट है, तो 25 mm का ब्रिजेज में 25 mm का लगाना शुरू कर दिया, कहीं पर 20 mm का लगाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर फिलर बोर्ड डाल देगा उसके अंदर। जैसे 200 है तो फिलर बोर्ड डालने के बाद कुछ एक्सपॉक्सी डाल देगा ऊपर से, क्योंकि अब जब ये जो पार्ट है, ये रोड का जो पार्ट है, दूसरे को जब पुश करेगा तो ये फिलर बोर्ड जो है ना एक्सपेंड होगा। क्या होगा? वो एक्सपेंड होगा। क्या होगा? एक्सपेंस होगा, मतलब सस्पेंस होगा। अब ये अब खुद को दब जाएगा, इसको नहीं दबने देगा, खुद को दब जाएगा, इसको नहीं दबने देगा, राइट। बात समझ में आ गया? बहुत खुली किताब की तरह आपको बता रहा हूं कि एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड का यूज क्यों किया जाता है। ब्रिज के कोई भी कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर को लाइफ देने के लिए, जहां पर
टर्निंग आता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड गिरता है, चाहे प्लेटफार्म हो चाहे रोड हो, वहाँ पर टीयर एंड फियर लागू होता है, तो वहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको कम से कम 20 mm से लेकर के 25 mm से 50 mm तक लोग यूज करते हैं। तो आपने देखा कि एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। क्लियर। अब कोई भी आपसे कस्टमर पूछेगा तो आप बिल्कुल बता सकती हो कि जब तक हम लर्निंग नहीं करते हैं तब तक अर्निंग नहीं कर सकते, हमको सीखना। 1936 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और सारी चीज तो विदेश वालों ने किया। तो विदेश वालों ने क्यों किया? क्योंकि इंडिया को तो स्वतंत्र होके 77 ईयर्स हुआ, उसके पहले तो पूरा ब्रिटिश वालों का राज था, इसलिए जाहिर सी बात है जो भी पहले बना होगा ब्रिटिश वालों ने बनाया। तो एक्सपेंशन जॉइंट को 1936 में आया मार्केट में। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि आज जो है एक्सपेंशन जॉइंट का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? क्या बढ़ गया बताइए, क्या बढ़ गया मैडम? क्या बढ़ गया? ये कहाँ पर लग रहा है? ब्रिजेस किस तरह का रोड में लग रहा है? तो ज्यादा आरसीसी रोड बन रहा है, नेशनल हाईवे भी आरसीसी ही बन रहा है, आपका कॉलोनियों में आरसीसी रोड बन रहा। क्यों बन रहा है आरसीसी रोड? अब ये बताना चाहता हूँ एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड का डिमांड क्यों बढ़ा। क्योंकि आज के डेट में डामर जो होता था, डामर रोड और आरसीसी रोड में क्या फर्क है? आरसीसी रोड और डामर रोड में क्या फर्क है बताइए? आरसीसी रोड और डामर रोड में क्या फर्क है? कि ये जो डामर रोड का एज जो होती है 10 इयर्स मैक्सिमम, इसका एज होती है 45 इयर्स। कितने? 45। तो आरसीसी कंक्रीटिंग का जो लाइफ होता है रोड का 45 इयर्स होता है, इसका 10 इयर्स। तो हर 10 साल में कब आपको रोड तो डालना ही डालना पड़ेगा। क्या होगा? लेकिन एक बार आपको आरसीसी रोड बना देते हो तो 45 साल तो आपका पैसे, इसके अपेक्षा इसका थोड़ा कास्ट ज्यादा होता है। डामर रोड के अपेक्षा आरसीसी रोड का एक कितना परसेंटेज होता है? 10 से 20% कास्ट ज्यादा आता है। कितना? 10 to 20% कास्ट ज्यादा। लेकिन 10 to 20% कास्ट ज्यादा आता है मगर इसका लाइफ ज्यादा रहता है। ठीक है। और दूसरी क्या है कि डामर रोड का जैसे हर साल तो बारिश होना निश्चित है। डामर रोड में क्या होता है, जैसे कि आपका डामर रोड जो है बारिश होगी, पानी लगेगा, स्वेल करेगा। क्या होगा? इसमें उसका स्पॉन्जिनेस रहता, पूरा सिटी रहता, वो पानी को स्वेल करेगा। स्वेल करके क्या होगा, वहां पर गड्ढा पड़ना शुरू हो जाएगा, गड्ढा बनना शुरू होगा। तो फिर उसको आपको रिपेयरिंग अच्छा भी करोगे तो सही नहीं होगा। लेकिन ये जो है आपका सीमेंट जो है ये आपका वाटर को ऑब्जर्व नहीं करेगा। पानी में कितने साल भी रख दोगे तो उसको क्या फर्क पड़ता है। इसलिए इसका लाइफ जो है ज्यादा होता है। और आने वाला देखो कि पहले आपका नेशनल हाईवे भी जीटी रोड जो शेरशाह किसने बनाया था? जीटी रोड किसने बनाया था? ग्रैंड ट्रैक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था इंडिया में, जो नेशनल हाईवे का नाम ले लिया। तो आपने देखा कि मेरे भाई, इसलिए आज जो है पूरे आरसीसी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंक्रीटिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसलिए आपको एक्सपेंशन जॉइंट का जरूरत बहुत है। तो आप अगर कभी भी मैस्टिक पैड, एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड का या बिटवीन मैस्टिक पैड का या डूरा बोर्ड का या किसी तरह का भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आज आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9652998932 और हमारे मार्केटिंग वालों का भी नंबर ले लीजिए। आप अपना नंबर बोल दीजिए। 6304766851 8919488523 9392277917। और इसके आगे हमारा ईमेल एड्रेस भी लिख लीजिए, sandhya@gmail.com, sandhyaplex2020@gmail.com। और हमारा मार्केटिंग वाले का भी नंबर आप मेल आईडी ले सकते हो। संध्या एंटरप्राइजेस marketing@gmail.com, sandhyaflex19@gmail.com, संध्याफ्लेक्स HYD@gmail.com। sandhyaflexsales@gmail.com।
इसके साथ हमारा बहुत सारा वेबसाइट है, उस पर जाके हमारे बारे में मालूम कर सकते हैं। www.sandhyaflex.com, www.sandhyaflexrubber.com, www.pvcwaterstopper.in और इसके अलावा और भी एक वेबसाइट है www.sandhyaenterprises.co.in। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।